स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास 6 की मश्क नंबर 10.1 करवा रही हूँ। आज से हमारी ये ज्योमेट्री शुरू हो रही है और ज्योमेट्री में जो हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज है वो 10.1 है। तो 10.1 में हमारे पास जो ये पहला सवाल है ये हमसे कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल तरीके से झेल में दिए गए खतूत के जोड़ों की पैमाइश का मजमुआ मालूम करें। तो हम देखते हैं इसको कैसे मालूम करते हैं। देखें, हमारे पास ये दो लाइनें खींची हुई हैं। इसमें पी क्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर का है और आर एस हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है। ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसके आंसर में क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से एक ज़रा थोड़ी सी लंबी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके ये एरो लगा देंगे। एरो का मतलब क्या है, आप इस लाइन को और मज़ीद खींच सकते हैं, मज़ीद बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी अगर एरो दोनों तरफ बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्योमेट्रिकल तरीके से हम इसको कैसे नापेंगे। देखें, हमने ए के ऊपर इसको रख के इस तरह से हमने ये आर्क लगा ली। अब हम दूसरी भी नापेंगे। अच्छा, हमने ये जो आर्क लगाई है, अब इसको भी आप ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप कोई नाम दे दें। हम इसका बी लिख देते हैं नाम, ठीक है। हमने इसको बी लिख लिया। अब हम इसको भी नापेंगे कि ये कितनी है और उतना हम प्रकार खोल लेंगे। ये हमने देखे प्रकार खोल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बी के ऊपर जहाँ ये पॉइंट मिला है इस पॉइंट पे नोक रखेंगे और इसके ऊपर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम हम लिख देंगे, इस पॉइंट का नाम सी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, हमने ये खींची 2 सेंटीमीटर की, हमने ये खींची 3 सेंटीमीटर की। अब हम इन दोनों को अगर मिला के हम प्रकार को देखते हैं तो हम यहाँ से पॉइंट को मिला के अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा और अब हम इसको स्केल पे देखेंगे तो हम स्केल पे ये इसका 0 है यहाँ से, और फिर हम ये देखेंगे ये कहाँ तक आ रहा है, तो ये देखेंगे 5 तक आ रहा है, ठीक है ना। ये देखेंगे इसकी जो नोक आ रही है, अगर हम यहाँ पे नोक रखते हैं, ये हमने नोक रखी और ये देखें ये 5 तक आ रहा है। तो ये हमें इससे क्या पता चला, देखिए अब इसको लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखने का तरीका ये है कि पी क्यू हमारे पास था 2 सेंटीमीटर, आर एस हमारे पास था 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी हमारे पास आया है 5 सेंटीमीटर। तो इसको 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमने ज्योमेट्रिकल तरीके से इसको कर लिया। अब आप दोबारा से देखें, हमारे पास ये दूसरा सवाल है, ये 2 लाइन है हमारे पास। तो हम एक लाइन अपनी मर्जी से थोड़ी सी बड़ी खींच लेते हैं, दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं और उसका नाम हम पी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रकार से इस लाइन को पहले नापेंगे। देखिए यहाँ से हम इस लाइन को नापते हैं तो ये इतनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पी हमने नोक पी पे पॉइंट बनाया, इस पॉइंट पे हमने प्रकार की नोक रखी और हमने एक आर्क लगा ली और इस आर्क को जिस पॉइंट पे ये मिला है उसको हमने क्यू का नाम दे दिया। अच्छा, ये आर्क है या कॉस, कॉस उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे आर्क कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये इसको हमने इसको इस लाइन के बराबर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम नोक यहाँ रखेंगे और हम ये इसकी आर्क लगा देंगे। अब ये हमारे पास आर पी क्यू आर लिख लिया हमने इसका नाम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको पी पॉइंट से लेके हम प्रकार को आर पॉइंट तक खोलेंगे और हम देखेंगे ये कितना होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं स्केल के ऊपर, ये रहा आपके स्केल, ठीक है। स्केल के ऊपर आप देखेंगे तो हमारे पास ये देखें,
अब आपको ये देखिए 8 के बाद आपके पास यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं। तो ये 8 के बाद जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये देखिए 8 के बाद ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4। तो हम इसको काउंट कर लेंगे कि हमारी कहाँ तक लाइनें आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, हमने यहाँ से देखा तो हमारे पास, इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ से पूरा, और हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास देखें 8.3 तक कम से कम ये लाइनें आ रही हैं। आपको वो इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये 8.3 तक आ रही हैं। तो हमारा जो ये मेजरमेंट आई है इसकी, किसकी, P और R की, वो आई है 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास CD इजिकल टू 4.7, ये जो CD है ये 4.7 है, और ये AB हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर है। तो हम 4.7 और 3.6 को जमा करें तो हमारे पास 8.3 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा सवाल। इस तीसरे सवाल में देखें हमारे पास 3 लाइनें हैं, मगर कोई मसला नहीं है, हम उसी तरीके से बिल्कुल करेंगे। हमने एक लाइन अपनी मर्जी से खींच ली और हमने दोनों तरफ एरो लगा लिए और इस पॉइंट को हमने लिख दिया A। ठीक है, अच्छा अब हम पहली को नापेंगे, पहली फिगर को, और उसके मुताबिक हम लाइन खींच लेंगे। तो ये देखें, ये हमने खींची 2.3, तो हमने A पे नोक रखी, ये देखें, और हमने 2.3 की आर्क लगा दी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा, ये कितना है, हमने फिर उसके बाद इस पॉइंट पे हमने रख के इधर आर्क लगा दी। उसके बाद हमने इसको खोला इतना, और फिर हमने इसके ऊपर रख के आर्क लगा दी। ठीक है, अब ये तीनों आर्क लग गई। इन तीनों के पॉइंट्स को आप नाम दे दीजिए। ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। ये हमने कितने सेंटीमीटर खींची है, ये हमने 2.3 सेंटीमीटर खींची है, ये हमने 4 सेंटीमीटर खींची है, और ये हमने 1.5 सेंटीमीटर खींची है। तो हमारे पास AD कितना हो जाएगा, AD हम इसको नापेंगे प्रकार की मदद से। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये देखें, ये पूरा हमने इतना खोल लिया। अब हम इसे स्केल पे नाप लेंगे कि हमारे पास कितना हो रहा है। ये देखें, हम जो है इसको स्केल पे यहाँ से रख के और फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये 7.8 ऑलमोस्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर 1 पॉइंट फर्क आ रहा है तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 7.8 सेंटीमीटर, यानी हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास 7.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसका चौथा सवाल है। चौथे सवाल में भी आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी। अच्छा, उसके बाद आप इसे यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, X Y Z लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम X लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम पहला अपना नापेंगे कि ये हमारा कितना है। ठीक है, प्रकार की वजह से हमने नापा और हमने इस पॉइंट के ऊपर रख के हमने यहाँ पे इसकी आर्क लगा दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे रख के इसको हम यहाँ पे रख के इसके ऊपर भी आर्क लगा देंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे भी रख के नापेंगे, और ये रखने के बाद आप यहाँ पे नोक रखेंगे और आप इसको भी नाप लेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको नाम लिख देंगे इनके, X Y Z और P लिख दें या कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा इसकी मेजरमेंट कितनी थी, इसकी मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर थी, इसकी 2.5 सेंटीमीटर थी, और इसकी 4.3 सेंटीमीटर थी। हम इन तीनों को नाप के देखेंगे कि हमारे पास XP कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हम प्रकार से नापते हैं तो हमारे पास देखो प्रकार जो है वो यहाँ से
यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब हम स्केल पे मेजरमेंट ले लेंगे। अब आप देखें, हम यहाँ पे इसको स्केल को इस तरह रख के यहाँ पे नापते हैं तो ये हमारा तकरीबन 10 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये 10 पे लाइन आ रही है हमारी ना, प्रकार की नोक आ रही है। तो हमने यहाँ पे इसको नाप लिया, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर तकरीबन आ रहा है। तो हमारे पास ये इसका जमा करके इसका सबका जवाब आ गया। अब आप देखें, आपके पास जो ये दूसरा सवाल है, इसमें ये कह रहा है इन ज्योमेट्रिकल तरीके से सेल में दिए गए खतूत के जोड़ों की पैमाइश का फर्क मालूम करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पैमाइश का फर्क मालूम करने का मतलब यह है कि माइनस करेंगे। अब आप माइनस में क्या करेंगे, आपने एक लाइन खींच ली अपनी मर्जी से, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगी। तो हम इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं ए। उसके बाद हम उसी तरह प्रकार से नापेंगे। तो हमने ये प्रकार से पहले ये वाली लाइन नाप ली, तो ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हमने प्रकार यहाँ पे रखा, प्रकार की नोक को यहाँ रख के, और हमने 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम आप लिख लें, बी लिख लें, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी गलती हो गई, आपको पहले इन दोनों में देखना है बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो आप पहले बड़ी वाली लगाएंगे। तो हम पहले जो है क्या करेंगे, ये वाली आर्क लगाएंगे। तो ये हो गई हमारे पास, यहाँ पे रख के हमने इधर आर्क लगाई, तो हमारे पास यहाँ पे इसका हम बी लिख देंगे, पॉइंट का नाम। अब आप क्या करेंगे, आप ये समझे अभी आपकी ये वाली आर्क नहीं है, ठीक है। आपने ये 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। अब आपको ये जो है, इसको आपने फिर प्रकार को नापा आपने इससे, और अब आप क्या करेंगे, जो ये बी पॉइंट है, पहले हम देखें जब जमा कर रहे थे तो हम आगे बना रहे थे ना, अब हम आगे नहीं बनाएंगे, अब हम पीछे की तरफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो ये देखिए, ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये हमें मिला है सी पॉइंट मिला है, ये वाली लाइन लेंगे, ठीक है। तो ये हमें सी पॉइंट मिला है। तो अब हमने देखो, यहाँ से लेके तो हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, और ये जो हमने लाइन खींची ये 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। अब हम क्या लिखेंगे कि हमने ए बी 4 सेंटीमीटर माइनस और बी सी 2 सेंटीमीटर, और इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, इसका नाम आएगा हमारे पास ए सी। अच्छा, यहाँ पे ए भी नहीं लिखेंगे, आप एल एम लिखेंगे, पी ओ 4 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और एल एम यहाँ पे लिखेंगे आप एल एम 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने पी ओ एल एम, और ये बना हमारे पास ए सी, जो इसका फाइनल जो निशान आया है वो ये आया है। तो ए से सी तक की मेजरमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब आप इसे प्रकार पे भी कैसे चेक करेंगे, आप प्रकार पे भी इसे ऐसे चेक करेंगे, और आप ये देखें, ये प्रकार पे भी 2 सेंटीमीटर का तकरीबन हमारे पास आ रहा है, से 2 सेंटीमीटर। देखें, दूसरे सवाल में भी हमें अपनी मर्जी से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और इसमें भी हम नाम लिख देते हैं ए। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो ये देखें, 5 सेंटीमीटर वाला बड़ा है, तो हम ये इसको 5 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए पे पॉइंट पे नोक रखेंगे और इसकी 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट हमारा बी मिला है, ठीक है, और ये कितने सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की आर्क है, औस है। अच्छा, अब आप इसको नाप लें, तो इसको हम नापते हैं, और फिर हम इतना यहाँ पे अब बी पे रख के आप पीछे की तरफ आर्क लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे इसकी आर्क लगाई, कॉस लगाई, तो ये हमारे पास हो गई 3.5 सेंटीमीटर की। अब आप इसको नहीं नापेंगे, अब आप यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 की लगी है ना, तो अब आप ये देखेंगे कि ए से यहाँ तक की कितनी आ रही है, ठीक है। अब आप इसे उस पे देखेंगे,
हम हमारे स्केल पे देखेंगे, तो हम स्केल पे देखते हैं तो देखें ये तकरीबन हमारे पास 1.5 आ रही है। देखें यहाँ पे ये, इसको मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाती हूँ। ये है हमारे पास, और ये देखिए यहाँ पे ये, इसको देखते हैं अगर ये हमारा 0 है, इसको थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 0 है, ये 0 की नोक है, और ये हमारा यहाँ पे 1.5 तकरीबन। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1.5 आएगा। कैसे आएगा, आपने लिखा 5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर आपके पास RS है, और 3.5 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, PQ है, और 1.5 आपके पास क्या आया है, तो आप इसका 1.5 यहाँ लिख भी सकते हैं, और यही इस पॉइंट का नाम हम C लिख देते हैं, तो यह हमारे पास AC आया है। ठीक है, तो ये इस तरह से बीच में माइनस का निशान देंगे, तो ये इस तरह से इसका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा सवाल इसका। अब आप देखें इसमें भी आप अपनी मर्जी से एक लाइन खींच लीजिए, बड़ी लाइन खींची हमने, एक पॉइंट लिखा, एक पॉइंट का नाम हमने X लिख दिया। अब हम X में इन दोनों में जो बड़ी लाइन है, इन दोनों में बड़ी लाइन 6.4 है, आपने 6.4 तक यहाँ तक इसका वो खोल लिया, और आपने यहाँ पे पॉइंट रखा, नोक रखी, और आपने यहाँ पे इसकी आर्क लगा दी। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम लिख देंगे Y। ठीक है, और ये कितना सेंटीमीटर हुआ, 6.4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको नापेंगे, और ये कितना है हमारे पास 4.3 है, तो आपने इसको लिया 4.3 बैक की तरफ, पीछे की तरफ, ये देख थोड़ा सा हिल गया है मेरा, दोबारा से नापते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ जो है हमारी ये सही, ये वाला पॉइंट जो है ना YZ, तार को यहाँ से इस पॉइंट X के पॉइंट से लेके Z के पॉइंट तक नाप लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसे स्केल पे रख के कि ये कितना हुआ है उसकी मेजरमेंट ले लेंगे। अच्छा ये Z हमने कितना लिया है, ये है हमारा 4.3 सेंटीमीटर। अब हम 6.4 में से 4.3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो हम ये स्केल के ऊपर देखेंगे, तकरीबन ये थोड़ा सा ऊपर करो, तकरीबन ये देखें हमारे पास 2 तक आ रही है। ठीक है, हमारे पास तकरीबन ये 2 आ रहा है, इसको हम 2, लेकिन हमारा जो जवाब सही जवाब है ना वो 2.1 आना चाहिए। ठीक है, 6.4 में से अगर आप 4.3 को, तो 0.1 का डिफरेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा वो प्रकार वगैरह हिल गया था, तो शायद इस वजह से हमारी प्रॉब्लम हो रही हो। तो देखें हमारे पास CD 6.4 सेंटीमीटर, और माइनस का निशान देंगे आप, और AB लिखेंगे आप 4.3 सेंटीमीटर, और इसको माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास 2.1 सेंटीमीटर आएगा, और इसका नाम है हमारे पास XZ। अब आप देखें आपके पास जो चौथा सवाल है, मैंने लाइन खींच ली है। अब हमारे पास इसमें बड़ा जो है 5.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने ये 5.8 सेंटीमीटर ले लिया, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया, इस पॉइंट को हमने A लिख लिया, और हम यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर की तकरीबन आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास, और ये वाला पॉइंट हमने इसका नाम B लिख लिया। अब हम दूसरी फिगर को नापेंगे कि दूसरी फिगर कितने की है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे रखेंगे, और क्योंकि हमें तफरीक करना है तो हम उल्टी साइड पे लगाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम इसे C लिखेंगे। अच्छा ये हमने B तक लिया था 5.8 सेंटीमीटर, और ये जो हमने C तक लिया है ये हमने लिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें मेजरमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो A से लेके C तक आई है मेजरमेंट, हम इसको देखेंगे कि ये स्केल पे हमारी कितनी आ रही है। ये देखें, ये है हमारे पास स्केल, और ये रही हमारी मेजरमेंट, ये 0 है हमारे पास, और ये हमारे पास तकरीबन 1.8
तक आ रही है, ठीक है। 0.5 गिन लें आप, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। 0.7 तक है, लेकिन हम इसे 0.8 लेंगे क्योंकि हमारा आंसर सही जो है ना वो 0.8 आएगा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखें एल एम आपके पास है 5.8 सेंटीमीटर, माइनस का निशान देंगे, जे के है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और हमने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ए सी लिखेंगे। अब देखेंगे हमारा ये 5वां सवाल है, इसमें बड़ा नंबर हमारे पास 6.7 है। हम पहले इसकी लाइन खींचेंगे एल एम, तो ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, आप इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए ए, ठीक है। अब हम ए पे रख के यहाँ पे और एक आर्क लगा देंगे, ये आर्क, और इस पॉइंट का नाम आप लिख दें बी, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको नाप लें, तो ये अगर हम इसको नापते हैं और यहाँ पे फिर हम इधर आर्क लगा देंगे इस पे रख के, तो ये हमारा देखें, ये हमने खींचा है 6.7 सेंटीमीटर, ये हम खींचेंगे 5.2 सेंटीमीटर। अब हम इसे नापेंगे, तो हम ये देखें यहाँ पे इस पॉइंट से लेके हम इस पॉइंट तक इसको नापते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये कितना बचा है। तो ये देखें, ये हमारे पास स्केल है और हम इसको यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 तक बच रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देती हूँ 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने 6.7 में से माइनस किया है 5.2 सेंटीमीटर को, ठीक है। 6.7 किसका है, 6.7 जो है हमारे पास एल एम का है, और हमारे पास एल एन का 5.2 है, और इसका जो जवाब होगा वो सी होगा। तो ए सी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर आपके पास इसका जवाब आ रहा है, ठीक है। देखें हमारे पास जो तीसरा सवाल है, झेल में दिए गए पैमाइश के कतई खत पर अमूदी नासिफ खींचे। अमूदी और नासिफ, देखिए ये दो वर्ड आप पहले समझे, अमूदी और नासिफ। अमूदी का मतलब होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा, ठीक है, ये जो सीधी लाइन मैंने खींची है ये अमूदी कहलाती है। और नासिफ का मतलब होता है आधा, यानी आपको जो दी गई पैमाइश है उसका अमूदी नासिफ यानी आधा खड़ी लाइन खींचनी है आपको उसको करने की। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो आपके पास देखेंगे जो स्केल होता है, जीरो मेरा यहाँ लिखा हुआ नहीं है मगर जीरो से शुरू करेंगे आप और 5 सेंटीमीटर तक लाइन खींचेंगे। तो हम ये देखें यहाँ पे ये रखा हमने, और यहाँ पे 0 से लेके आपने 5 सेंटीमीटर तक की लाइन खींची। अब आपने यहाँ लिख दिया बीच में 5 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया आपने ए बी। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रकार लेंगे और प्रकार देखेंगे, प्रकार की जो मेजरमेंट है ना, आप यहाँ से अगर ए पे रखते हैं तो आप ये पूरी खोलेंगे तो ये पूरी इसके बराबर होगी ना, आपको पूरी नहीं खोलनी लेकिन थोड़ा सा आप कम करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। आप ये देखें मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, आधे से ज़्यादा आपको यानी प्रकार खोलना है, ठीक है। आपने प्रकार खोला, एक आर्क आप ए पे रखे हुए ऊपर लगाएंगे और उसी की मेजरमेंट से आप वो आर्क नीचे भी लगाएंगे, ठीक है। ये देखें आपने ऊपर भी लगाई और नीचे भी लगाई, ए पे रखे। अब आप बी पे रखेंगे और बी पे रखे आप इस आर्क के ऊपर दोबारा यहाँ भी और यहाँ भी लगाएंगे, ये देखें। और फिर आप क्या करेंगे, अब ये जो आपको पॉइंट्स मिले हैं ना, ये देखें ये वाला पॉइंट मिला है और एक ये वाला पॉइंट मिला है, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब आप देखें ये जो आपने पॉइंट मिलाया है इससे आपकी जो दोनों ये जो लाइन है दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई, आधी आधी हो गई है। इसमें कहीं भी देखें 0.1 का भी फर्क नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसका अमूदी नासिफ खींच लेंगे। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। इसमें हमारे पास देखो 6.3 है। 6.3 आप कैसे बनाएंगे, देखें ये आ गया आपका 6 और 6 के बाद ये जो छोटी लाइनें आ रही हैं ना 1 2 3,
ये 6.3 होगा। 0 से आप शुरू करेंगे और 6.3 तक लाइन खींचेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 0 से शुरू किया और यहाँ पे 6.3 ये यहाँ तक मैंने लाइन खींच ली। आपने यहाँ पे भी 6.3 लिखा, यहाँ भी ए बी लिखा और फिर अब हम इसे दोबारा प्रकार को कितना खोलेंगे, तकरीबन आधे से ज़्यादा, या आधे से थोड़ा सा और ज़्यादा खोल लिया, ठीक है। ये अंदाजे से खोलना है आपको, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इतना खोलना है। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, कौस एक ऊपर और एक नीचे लगाएंगे, ये यहाँ भी और ये यहाँ। इसी तरह आप बी पे रख के भी एक कौस लगाएंगे और यहाँ भी ऊपर भी और नीचे भी। अब आप ये दोनों आर्क्स जहाँ मिल रही हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को आप मिला देंगे। ये देखें, ये हमने इस पॉइंट को मिला दिया, तो इसका जो अमूदी नासिफ है ये खिंच गया और इस पॉइंट का नाम आप वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी भी पिक्चर कंप्लीट हुई, दूसरी भी डायग्राम। अब ये तीसरा हमारे पास जो ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। तो हम 8 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो 8 सेंटीमीटर हमने लाइन खींची। इसका भी नाम हम लिखेंगे ए बी, नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर आप प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, ए पे नोक रखी और फिर आपने ये तकरीबन आधे से ज़्यादा खोल लिया। उसके बाद एक आर्क आपने ऊपर लगाई और एक आर्क आपने नीचे लगाई। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे रखी नोक और यहाँ पे। अच्छा, ये मेरा जो है बन नहीं रहा, तो मैं थोड़ी सी छोटी कर लेती हूँ। ये देखें, ये आर्क मैंने यहाँ लगाई और यही आर्क मैंने नीचे लगाई, ठीक है। और इसी तरह मैंने बी पे रखा और एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे यहाँ। अब आप देखें, ये इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो आपके पास ये इसका नासिफ, अमूदी नासिफ खिंच जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखें, हमारे पास चौथा सवाल है कि झील में दिए गए खतूत पर मौजूद नुक्कात पर अमूद खींचें। अब ये देखिए खत है, इसके ऊपर जो नुक्ता है वो सी है, इसके ऊपर हमें अमूद खींचना है। तो आप क्या करेंगे, जो सी नुक्ता दिया जा रहा है आप उस पर अपनी मर्जी का कोई भी आप मेजरमेंट ले लें और इसके ऊपर आप इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से आर्क लगाएं या कॉस लगाएं कि ये दो पूरी लाइन पे दोनों साइड पे बन जाए। देखिए यहाँ भी आए और यहाँ भी आए। अब ये आ गई। अब आपको देखो एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो C और B है ना, ये जो C और B आ रहा है, इससे आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क इसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे रख के, और एक Q पे रख के आप एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये इस नुक्ते और ये इस नुक्ते को मिलाएंगे और फिर एक लाइन सीधी खींच देंगे। तो आप क्या करेंगे, जो आपसे सवाल किया गया है कि झील में दिए गए खतूत पर मौजूद नुकात पर अमूद खींचे, तो हमने देखे इसके ऊपर अमूद खींच दिया है। आपकी बुक में इस तरह से लाइन खींची हुई थी तो मैंने इसी तरह से लाइन खींची है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से लाइन खींचे, आप सीधी लाइन भी खींच के काम कर सकते हैं। अब आप दोबारा देखें, हम क्या करेंगे, ये जो F पॉइंट है, F पे रख के आप अपनी मर्जी की एक कॉस लगाएंगे जो दोनों तरफ इस लाइन पे जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये दोनों तरफ आ गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप नाम दे दीजिए। इसका पॉइंट आप A लिख दीजिए, इसका पॉइंट का नाम B लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, किसकी मेजरमेंट, F से B तक की, F से B तक की मेजरमेंट लेंगे, उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और फिर आप प्रकार की नोक A पे रख के ऊपर आर्क लगाएंगे और यहाँ B पे रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, जो दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। अब ये जिस पॉइंट पे देखो मिलेंगी ना, उस पॉइंट से ये जो F का पॉइंट है
उसको मिला के एक लाइन थोड़ी सी बड़ी खींच लेंगे। तो ये आपने एफ पर अमूद खींच दिया। ये दूसरी फिगर हो गई। अब आप देखें ये हमारे पास के है, के पे आप अपनी मर्जी की खोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैं इसको छोटा, ये आपने खोला और आप इसको लाइन के ऊपर, ठीक है, दोनों तरफ से ये लाइन के ऊपर आ जाए। अब ये हमारे पास दोनों तरफ से लाइन के ऊपर आ गई। इसका नाम हमने ए लिखा, इसका नाम हमने बी लिखा। अब आप क्या करेंगे, इसको जितना प्रकार खुला हुआ था उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल देंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे इससे लगाएंगे। अच्छा ये देखिए ये सही से नहीं मिली ना, तो हम पहले वाली आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये देखें अब हमारे पास ये मिल गई। अब हमने कौन से पॉइंट पे रख के किया था, हमने के का किया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को के से मिला देंगे। तो ये इसके ऊपर अमूद खींच दिया। अब आप देखें आपके पास सवाल है, कतई खत के बाहर नुक्ते से कतई खत पर अमूद खींचे। इससे पहले क्या था, सी के ऊपर था पॉइंट ना, अब ये अलग है। तो आप यहाँ पे इसका पॉइंट अगर आप यहाँ डाल देते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे और प्रकार की नोक आप इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और फिर आप इस लाइन के ऊपर, ये देखिए ये जो लाइन खींची हुई है इसके ऊपर इस तरह से आप कॉस लगाएंगे कि यहाँ से वहाँ दोनों तरफ से ये लाइन को क्रॉस करे। ये देखें ये इसने दोनों तरफ से लाइन को क्रॉस कर लिया और आपने इस पॉइंट का नाम लिख दिया आर और इस पॉइंट का नाम लिख दिया एस। अब आप क्या करेंगे, जितना प्रकार खुला हुआ था उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल देंगे, आर पे रखेंगे और आर पे रख के ऊपर आर्क लगाएंगे और इसी तरह एस पे रख के आप ऊपर आर्क लगाएंगे और ये दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए। ये देखिए यहाँ ये दोनों मिल गई। अब ये जिस पॉइंट पर मिली है, ये इस पॉइंट पर मिली है, तो अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को और सी के पॉइंट को दोनों को आप मिला के एक लंबी लाइन खींच लेंगे। तो हमने ये कतई खत के बाहर अमूद खींच दिया, ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे इसका, इसमें यहाँ पे एफ पर पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, एफ को लिया आपने और एफ को लेने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से आर्क लगा देंगे। ये देखें ये हम इसको इस तरह से आर्क लगा देंगे। अच्छा ये देखें मेरा यहाँ पे ये लाइन हट गई है, तो हम इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये लाइन जो है, क्योंकि इसकी कोई मेजरमेंट तो है नहीं, तो हम इसकी अपनी मर्जी से लाइन बढ़ा सकते हैं। अगर मेजरमेंट होती तो हम नहीं बढ़ा सकते थे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, एक पॉइंट हमें ए मिल गया है और एक पॉइंट हमें बी मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, ए और बी से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के इसको इसके ऊपर आर्क लगाएंगे और एक आर्क आप यहाँ पे रख के इसके ऊपर लगाएंगे कॉस। आप ये देखें एक पॉइंट ये मिल गया आपको और एक पॉइंट ये, आप इन पे लाइन खींच देंगे तो हम ये अमूद हमने बाहर की तरफ खींच दिया। ये इसका हमारे पास जवाब हो गया, ठीक है। अब हम ये आखिरी सवाल है इसका, अब के पे पॉइंट रखेंगे, के पे रखा हमने अपनी मर्जी से, थोड़ी सी खोला हमने प्रकार को और लाइन के ऊपर हमने ये इस तरह से एक कॉस लगा दी जो लाइन के ऊपर थोड़ा सा हिल गया। ये हम दोबारा से बढ़ा, ठीक है। अच्छा आप इस पॉइंट का नाम लिख देंगे, ये किया ए और बी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ए बी को थोड़ा सा और खोलेंगे मज़ीद और के ऊपर एक आर्क यहाँ लगा देंगे और बी के ऊपर से भी एक आर्क यहाँ लगा देंगे और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, ये देखें ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इसको आप के से मिला देंगे तो ये आपकी इसका भी अमूद खींच जाएगा। तो इस तरह से ये हमने बाहर की तरफ भी अमूद खींच लिया और नुक्ता जो था उस पर भी अमूद खींच लिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1 कंप्लीट हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।